हेलो दोस्तों, कैसे आप। मेरा नाम सूरज कुमार। आज की एक और मज़ेदार वीडियो लेके आ गया हूँ क्योंकि सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए बल्ले बल्ले होने वाले हैं क्योंकि 8th पे कमीशन लागू हो चुका है। फुल एंजॉय करिए। आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि जितने भाई मेरे हैं वो लोग जो आई हुई वैकेंसी की तैयारी में जुट जाइए और जो वैकेंसी चल रही हैं इसकी भी तैयारी करिए और प्लस में जो आने वाली हैं उसकी भी लगातार तैयारी करिए। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो 8th पे कमीशन लागू होने वाला है 2026 में, जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और 2026 में लागू हो जाएगा, तो उसमें कितनी सैलरी बढ़ सकती है उसको लेके आज मैं आया हूँ। तो आज की वीडियो पूरा का पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। हालांकि मैं अंदाज़ा लगाकर ही बता सकता हूँ, बाकी तो सरकार पर डिपेंड है कि सरकार क्या करने वाली है। देखो, मैं 8th पे कमीशन की अगर बात करूँ तो मैं कुछ डाटा लेके आया हूँ जो पहले ऐसे मतलब शुरुआत का 2006 से डाटा को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी खुशखबरी तो बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जब ऐलान कर दिया गया है 8th पे कमीशन लागू होने का, तो ये मान के चलिए 8th पे कमीशन लागू होगा ही। तो इसमें जाहिर सी बात है कि सैलरी तो बढ़ने वाली ही है, इसकी टेंशन मत लेना। तो सैलरी बढ़ेगी, दबा के बढ़ेगी सैलरी। आप लोग जो है तैयारी में लगातार जुट जाइए क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब पहले से ही मतलब गवर्नमेंट जॉब का क्रेज 2016 से ज़्यादा बढ़ गया है। अब तो 2026 के बाद और भी दबा के क्रेज बढ़ने वाला है। तो देखिए, अगर मैं सैलरी की बात करूं तो उसमें देखो, हमने एक वो बनाया था फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग। अगर देखूं तो जैसे 2006 की बात की जाए, कब की, 2006, ठीक है। तो 2006 में जो इसका सैलरी था, बेसिक था कितना, 7,000। जो नॉर्मल की बात की जाए, जो नॉर्मल मतलब लेवल 1, भारत में टोटल सैलरी लेवल 18 तक है, एक से लगा करके लेवल 18 तक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेवल 1 2 3 तक ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सारे के सारे डिपार्टमेंट जो हैं इसमें से लगभग 50% से ऊपर जो है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तक ही रहते हैं क्योंकि इसमें ही ज़्यादा मतलब कैंडिडेट रहने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो पहले की अगर बात करूं 2006 में, जब जो 2006 में बेसिक कितना था, 7,000 था। जब 2006 में बेसिक 7,000 था, उसके बाद बढ़ गया था, कितना बढ़ा था, 2.57, यानी फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा था, 2.57। अब की बार अगर देखा जाए तो देखो, जो 2026 आया है इसमें अगर फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो है ये देखने को मिल सकता है 2.86 या 3.54 या 2.92, ये देखने को मिल सकता है। लेकिन देखो, इसमें अगर मैं सारी की सारी अगर सैलरी की बात करूं तो देखिए, मैं शुरुआत से बता रहा हूं, बेसिक जो लेवल 1 है, लेवल 1 की ही मैं ज़्यादा बात करूंगा क्योंकि लेवल 1 से आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो देखिए, आज के समय में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर लेवल 1 से है, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 1 रेलवे ग्रुप डी के सारे जो रेलवे ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं, जो सबसे ज़्यादा भर्ती भी रेलवे ग्रुप डी की ही होती है, उसमें जो अगर सैलरी की बात की जाए तो लेवल 1 के बहुत ही एम्प्लॉय होते हैं। तो लेवल 1 की अगर बात की जाए तो नॉर्मल 18,000 बेसिक इस समय है, कितना है, 18,000 बेसिक है, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी फिटमेंट फैक्टर जो हमको देखने को मिला है, कितना, अगर देखो पहले जो 2006 से और 2007 में जो उसकी वृद्धि हुई थी तो 2.57 गुना वृद्धि हुई थी। तो अब की बार अगर देखा जाए, अगर हम 2.57 नहीं, अब की बार हम 2.86 अगर देखते हैं, कितना, 2.86 अगर देखते हैं तो इसका बेसिक पे कितना आने वाला है, 51,000। कितना आने वाला है, 51,480 रुपये। यानी जो लेवल 1 का बंदा है उसकी सैलरी कितनी, बेसिक उसका कितना रहने वाला है, 51,480। क्या ये सच है? नहीं, सच नहीं है क्योंकि इसका अंदाजा ही लगाया जा रहा है। अगर दूसरा की बात की जाए तो काफ़ी लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया है कि 1.92 गुना बढ़ने वाला है। हाँ, इसमें मेरे को भी थोड़ा सा शक है कि अब की बार जो बेसिक पे है
सरकार जो है ये मेरे हिसाब से है लोगों को थोड़ा सा गुल खिलाने वाली है। तो मैंने जो अपना अनुमान लगाया है, तो भाई इसका बेसिक की बात की जाए तो 1.92 से अगर हम फैक्टर करते हैं तो आता है 34,560। कितना आता है? 34,560। देखो ये सरकार जो है ये सभी को गुल खिलाती अभी तक आ रही है, तो आप लोगों को भी गुल ही खिलाएगी। ये नहीं है कि मतलब किसी भी के हित में ये ज़्यादा बात नहीं करती है। हम लोग कितना भी कुछ करें, कितने भी इधर उधर धरना प्रदर्शन करें, धरना प्रदर्शन से करने से कोई मेरा बेनिफिट नहीं होने वाला है। बस है क्या, जो वो सोचेगी, सरकार जो सोचती है वही करती है। तो मेरा अगर मानना है, तो मैंने अगर एक एवरेज लगाया है, तो देखो अब की बार जो फिटमेंट फैक्टर जो है हमारे हिसाब से तो 1.92 ही बढ़ने वाला है। बाकी काफ़ी लोगों ने हर प्रकार का मतलब सोचा है, लेकिन ये मैं कह नहीं सकता हूँ। ये भी मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92 बढ़ने वाला है। हो भी सकता है कि सरकार के पास पैसा तो बहुत है, तो हो सकता है जो ये है कितना 2.86 भी बढ़ा सकती है। हाँ, मैं अगर देखा जाए बेसिक पे अगर नॉर्मल, मैं सारे के सारे जितने फीडमेंट फैक्टर जो अभी तक सुर्खियों में चल रहे हैं कि इतना फीडमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़ सकती है, मैं सारे के सारे फीडमेंट फैक्टर को यूज करके और मल्टीप्लाई करके आपको सैलरी बताने वाला हूँ। देखते हैं कि इसमें कौन सा फीडमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ाई जा सकती है, या जो ये डीए मर्ज वाला सिस्टम चल रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगर डीए मर्ज की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, डीए मर्ज की, तो इस समय डीए 56% हो गया है, यानी 53% था और जनवरी में 3% बढ़ने के बाद 56% हो गया है। देखा जाए 2026 तक जब तक पे कमीशन आने वाला है तब तक मान के चलो अगर एवरेज लगाए तो 4% और बढ़ जाता है। तो मैं अगर उसके अकॉर्डिंग देखूँ तो 18,000 बेसिक है और उसका टोटल कितना हो जाएगा 60%, यानी 10,800 हुआ। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिक कितना आ रहा है 28,000। ये अगर जो डीए को मर्ज कर रही है गवर्नमेंट तो बेसिक 28,000 आने वाला है। लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तो नहीं करने वाली है, ये मेरे को भी लगभग पता है, क्योंकि ये करेगी तो मतलब सारे के सारे एम्प्लॉई या कुछ भी काफ़ी लोग जो हैं धरने पे बैठ जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ धरने से कुछ होने वाला नहीं है, ये तो सरकार जो है अपना अपना फंडा यूज करेगी। ठीक है, तो मैं टॉपिक छेड़ रहा हूँ जो फिटमेंट फैक्टर के जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो सुर्खियों में आए हैं मैं उन पे चर्चा करता हूँ। उसके बाद मैं अपना एग्जैक्ट बताता हूँ कि कितना बेसिक पे हो सकता है रहने वाला है। तो देखिए मैंने 18,000 बेसिक को मल्टीप्लाई किया है 2.86 से, तो इसका बेसिक आ रहा है 51,480 रुपये, यानी लेवल 1 की सैलरी 51,480 रहने वाली है। क्या ये सच है? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई मतलब अनुमान ही चल रहा है, कोई बताया नहीं जा सकता है। काफ़ी लोगों ने इसका एक और अनुमान लगाया था कि इसका फिटमेंट फैक्टर 2.92 बढ़ने वाला है। तो मैं अगर उसको भी देखूं तो कितना सैलरी बढ़ सकता है, 2.92 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बेसिक पे जो इसका है, इसका बेसिक पे 52,560 रहने वाला है। यानी जो बंदा जिसका बेसिक पे 2025 तक जिसका बेसिक पे 18,000 रहने वाला था, क्या वो 2026 के बाद उसका बेसिक पे 52,560 रहने वाला है? अगर हो भी जाएगा तो सारे के सारे एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज रहने वाली है, क्योंकि सैलरी जो है बहुत ही दबा के बढ़ने वाली है। देखो सैलरी जो है काफ़ी एम्प्लॉय जो हैं, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 2016 से और आज 9 साल तक हो गए हैं, तो सैलरी तो बढ़नी ही चाहिए थी, क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ती तो 10 साल से उसी बेसिक पे सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो सैलरी बढ़ना चाहिए ही था। काफ़ी लोग जो इस बात को लेके परेशान भी थे कि ये सरकार हो सकता है ये क्या बोलते हैं इसको, जो 8th पे कमीशन है ये ना चालू करे या ना लागू करे, लेकिन फिर भी बहुत गुड न्यूज़ तो हो ही गई है। 16 जनवरी को 8वें पे कमीशन की घोषणा तो नहीं हुई, उसका अनाउंस कर दिया गया है कि 8वां पे कमीशन लागू किया जाएगा। बाकी सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी जो है, अगर मेरा अनुमान लगाया जाए तो सैलरी जो है तकरीबन देखा जाए तो बेसिक पे
लेवल 1 की अगर बात की जाए तो 34,500 जो बेसिक पे बताया है वही शायद मेरे हिसाब से रहने वाला है। लेवल 2 की अगर बात की जाए तो लेवल 2 जो 38,000 के करीब इसका बेसिक पे रहने वाला है। बाकी देखा जाए सरकार पे डिपेंड है कि सरकार उसका क्या कर सकती है। वैसे तो फिटमेंट फैक्टर अभी तक देखने को मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है 2.86। कितना है? 2.86% जो है ये सबसे ज़्यादा सुर्खियों में दिख रहा है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग मैंने अभी भी बताया है कि जो बेसिक पे है 51,480 रहने वाला है। देखते हैं कि बेसिक पे कितना रहता है कितना नहीं रहता है, ये तो डिपेंड करेगा जब एर्थ पे कमीशन लागू हो जाएगा। हाँ देखो, मैं अभी भी बताऊं कि जब सैलरी बढ़ेगी तो जैसे कितना हमारा इजाफा हो सकता है सैलरी में। जैसे बेसिक पे हमारा 51,000 हो जाएगा तो मेरा सैलरी में कितना इजाफा होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग सोच रहे हैं जैसे ही बेसिक पे जैसे ही पे कमीशन लगेगा तो आपका जो डीए है जीरो हो जाएगा। ठीक है, डीए जीरो हो जाएगा। और ये कह भी नहीं सकते हैं कि एचआरए जो इस समय 10%, 20%, 30% चल रहा है कि पे कमीशन लगने के बाद ये 10 का 10 ही रहता है कि 10 का 11 हो जाता है, 10 का की 8 हो जाता है। इसमें कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर बात की जाए जो एर्थ पे कमीशन लगता भी है और लगने के बाद अगर इसका बेसिक पे जो हमने बताया है फिटमेंट फैक्टर 2.86 से अगर लगता है तो इसका 51 बेसिक 51,480 है। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो इसका बेसिक 51,500 रहने वाला है। और उसके अकॉर्डिंग अगर सैलरी की बात की जाए तो जो एम्प्लॉय ग्रुप डी यानी जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है उसमें अगर लगता है, लगने के बाद उसका शुरुआती ही इन हैंड सैलरी 52 से 53,000 पर मंथ के हिसाब से मिलने वाला है। बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। आप लोगों से भी एक गुजारिश करता हूं कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत हाई हो चुका है। जिन भाइयों ने अगर गवर्नमेंट जॉब को ऐसे ही नॉर्मल समझ के तैयारी जो नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मली तरीके से कर रहे हैं उन लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं कि भाई अगर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे जरूर पड़िए, गवर्नमेंट जॉब लीजिए। उसके लिए आपको मेहनत करना ज़्यादा बनता है। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि एसएससी का जो कैलेंडर भी जारी हो चुका है उस कैलेंडर को देखिए, कौन सी वैकेंसी किस मंथ आने वाली है उसको देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी में जुट जाइए। आप लोगों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से शानदार वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद।